डेली एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए शिवम एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और देखें नए एनिमे हर रोज। हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि एक लड़का रहता है जो कि बोलता है कि मुझे रोमांटिक एनिमेस काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें अपने मेन कैरेक्टर को उसी की बचपन की दोस्त से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में इसका कोई भी वजूद नहीं है और हमें ये भी पता चलता है कि रियलिटी और कहानी काफी ज्यादा अलग होती है, जिसके कारण वो इन सब चीजों से विश्वास उठा चुका है। हम देखते हैं कि फिर उस लड़के की नींद खुलती है, तब हमें पता चलता है कि उसका नाम रहता है सकाई योनोसुके, जिसे हम सकाई बोल सकते हैं। वो बोलता है कि खिड़की किसने खोली और सीओ तुम कहाँ पर हो। तभी हम देखते हैं कि उसके बगल में एक लड़की सो रही होती है और इसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि जो लड़की है वो नींद में रहती है और उसको अपने सीने से लगा लेती है, जिसको देखकर जो सीओ है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, यानी कि योनोसुके। और योनोसुके उसे सीओ बोलता है। इससे हमें पता चलता है कि सीओ उसकी बचपन की दोस्त है। फिर सीओ बोलता है कि मुझे इससे लगाव हो गया है। फिर सीओ से किस करने जाता है, लेकिन वो उसे किस नहीं करता, उसके गाल को पकड़ लेता है और खींच देता है, जिससे वो उठ जाती है और बोलती है अरे क्या हो गया था। तब उसे होश आता है और बोलता है कि तुम मेरे करीब आना चाहते हो ठरकी कहीं के, तुम मेरे अंदर कैसे आ गए मेरे घर के। तब उसको होश में लाता और बोलता है कि अबे तुम मेरे घर के अंदर आई हो और ये मेरा घर है, तुम कहाँ से आई। तब वो बोलती है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी खिड़की टूटी हुई है जिसके कारण मैं खिड़की टाप के आ गई। उसके बाद वो बोलता है कि चलो ठीक है। हालांकि उसके बाद वो जा रही होती है। तब योनोसुके बताता है कि सीओ उसकी बचपन की दोस्त है और वो दोनों बचपन से ही साथ में है। हम देख पाते हैं कि योनोसुके ब्रश कर रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद वो जैसे ही अपने स्कूल की ओर जा रहा होता है, तभी उसकी बचपन की दोस्त सीओ आ जाती है और उसके बाद उसको पकड़कर अपने साथ स्कूल लेके जा रही होती है। हम देख पाते हैं कि उसकी जो दोस्त रहती है, यानी कि बचपन की दोस्त सीओ, वो बोल रही होती है कि आखिर ये मुझसे लगाव क्यों नहीं रख रहा है, मैंने कितना अच्छा प्लान किया था। और इससे हमें पता चलता है दोस्तों की जो सीओ है वो भी योनोसुके को पसंद करती है, लेकिन वो बस बोलती नहीं, वो बस ऐसे सिचुएशन बना रही होती है जिससे कि वो उससे प्यार का इजहार करे। लेकिन हम देखते हैं कि जो सीओ रहता है वो तिनका भर भी उसे भाव नहीं देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो उससे प्यार का इजहार करेगा तो सब फेल हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प है। हम देखते हैं कि जो सीओ रहती है वो एक दूसरा प्लान बनाती है जिससे योनोसुके उसके प्यार में गिर जाए, जिसके कारण वो अपना पैर स्लिप करवाती है और अपने ऊपर सीओ यानी योनोसुके को गिरा लेती है और सीओ ये प्लान करती है। लेकिन सीओ उठ जाता है और बोलता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। फिर हम देखते हैं वो लोग चल रहे होते हैं, तभी काफी ज्यादा भीड़ होती है, जिसके कारण योनोसुके सीओ का हाथ थाम लेता है, जिसे एक लड़की देखती है और उसका बैग गिर जाता है। और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है अकारी, जो कि काफी हैरान भरी नजरों से उन्हें देख रही होती है। उसके बाद अकारी बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तब वो दोनों बोलते हैं कि अरे ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तब वो बोलती है रुको रुको रुको, मैं तुम्हारी मॉम को ये फोटो खींच के देती हूँ। दोस्तों कुछ कुछ ऐसी लड़कियां रहती है जो मेरे क्लास में भी थी, जो कि काफी ज्यादा ही चुगलीखोर होती है। इनके कारण ही मैं अपनी बेटी आज तक नहीं पता पाया और इन सबको मैं श्राप देता हूँ कि इनका कोई भी बीएफ होगा वो मिसोजिनिस्ट हो। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। हम देखते हैं कि जो योनोसुके है वो कन्फ्रंट कर रहा होता है अकारी को कि देखो तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। तब वो बोलती है अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। पहली बात तो ये है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आओ ठरकी मंकी कहीं के। और उसके बाद वो ये भी बोल रही होती है कि सुन लो अकारी की मैं बचपन की दोस्त हूँ, तो एक बचपन की दोस्त होने के नाते मैं उसे कोई भी खतरे से बचाऊंगी और तुमसे तो स्पेशली बचाऊंगी। इसीलिए एक बात मैं बता देती हूँ कि सीओ के बगल में तुम कभी नहीं आओगे, ठीक है। और ऐसा कह के वो जा रही होती है, जिसके कारण जो योनोसुके है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसकी छाती पर टच कर देता है, जिसके कारण होता क्या है कि उसे गुस्सा आ जाता है अकारी को और अकारी उसे मारने लगती है, जिसके कारण सीओ बोल रही होती है कि नहीं इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी वो भी बोलता है कि हाँ इसमें सबसे बड़ी गलती सीओ की है, क्योंकि उसी ने ये सब प्लान किया था। तभी वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग, मैं जा रही हूँ आगे, तुम लोग पीछे से आ जाओ। और वैसा कह के वो चली जाती है। अकारी के जाते ही जो सीओ है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि क्या सारा काम हो चुका है क्या, या फिर मेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है क्या। दूसरी तरफ हम अकारी को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर रुक के बोल रही होती है कि यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन वो दोनों हाथ कैसे पकड़ सकते हैं। सच कहूँ तो मैं भी योनोसुके को बचपन से पसंद करती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो आज तक कभी उससे कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। इससे हमें पता चलता है कि जो अकारी है वो भी योनोसुके की बचपन की दोस्त है और वो भी उससे काफी ज्यादा पसंद करती है। लेकिन वो सोच रही होती है कि वो दोनों हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन सच है कि मैं ही अपनी फीलिंग कॉन्फेस करूंगी उसके सामने और उसे मैं अपना प्रेमी बनाऊंगी। और दूसरी तरफ जो सीओ है वो भी सोच रही होती है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा और उसका दिल जीतना पड़ेगा। तीसरी तरफ जो योनोसुके है वो सोच रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इसी के साथ हमारा लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि स्कूल के दौरान जब क्लास हो रही होती है तब अकारी और योनोसुके की लड़ाई हो रही होती है, जिसे शांत कराने के लिए सीओ भी आती है। लेकिन तभी वहां पे एक लड़की सीओ को कोई स्कूल के काम के लिए बुला लेती है और सीओ चली जाती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया गया रहता है जहाँ पर योनोसुके बच्चा रहता है और उसके बगल में अकारी आती है।
तभी जो योनोसुके है वो बता रहा होता है कि अकारी बचपन में काफी ज्यादा शांत मिजाज की लड़की थी, लेकिन अभी हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा गुस्सैल है। दूसरी तरफ हमें अकारी को दिखाया जाता है जो कि बेइंतहा योनोसुके से प्यार करती है। इसी के कारण वो काफी ज्यादा स्टडी करती है और योनोसुके के स्कूल में आ जाती है। दूसरी तरफ वो काफी ज्यादा मेकअप करती है ताकि योनोसुके उसे देखे, लेकिन योनोसुके उसकी तरफ भाव नहीं देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपना जूस पी रही होती है। तभी जो योनोसुके है वो उसे रोकता है और बोलता है, अकारी रुको, ये जो ड्रिंक है वो मेरा ड्रिंक है, ये रहा तुम्हारा ड्रिंक। तभी वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और वो ऐसा रियलाइज करती है कि ये तो तब एक इनडायरेक्ट किस हुआ, मैं काफी ज्यादा ही शर्मा रही हूँ, ऐसा वो सोच रही होती है। दूसरी तरफ जो योनोसुके वो बोलता है कि छोड़ो, इसके बारे में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो बोलती है कि क्या ये एक इनडायरेक्ट किस है जैसा तुम सोच रहे हो, तुम जैसे ठरकी को ये सब बातें कब समझ आएगी कि अब तुम एलिमेंट्री स्कूल में नहीं हो, ऐसा कह के वो उसे चिढ़ा रही होती है। और ये भी बोलती है कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसके कारण तुमने तो कभी रियल किस का अनुभव भी नहीं किया होगा। तब वो भी गुस्से के कारण बोलता है कि मैं बेट कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें किस कर लूंगा, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के, जिसको बोल के वो काफी ज्यादा सन हो जाता है। तभी अकारी भी शर्माती है और बोलती है कि अगर ऐसा है तो किस करके दिखाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो भी शर्मा जाती है। हमें देखते हैं कि कंफ्यूजन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्लास खत्म हो जाने के बाद वो एक जगह पर खड़े होते हैं और अपना वादा निभा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों ही काफी ज्यादा घबराए हुए रहता है। तभी जो योनोसुके है वो बोल ही देता है कि मैंने आज तक किसी को भी कभी किस नहीं किया और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। जिसे सुनकर जो अकारी है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ये तुम्हारा पहला टाइम है, और वो उसे किस करने वाली रहती है। तभी जो योनोसुके है वो मन मन में सोच रहा होता है कि क्या सच में अकारी मुझे पसंद करती थी, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मेरी कहानी आगे बढ़ सकती है। और उसके बाद जैसे वो किस करने वाले होते हैं तभी बीच में वहां पर सीओ आ जाती है और वो दोनों घबरा कर दूर हटते हैं और बोलते हैं हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। तभी वो काफी ज्यादा उदास होकर योनोसुके के पास आती है और हमें ऐसा लगता है कि वो योनोसुके को एक थप्पड़ मारेगी। तभी वो बोलती है कि अरे तुम्हारे आंख में एक बाल चला गया था, और वो ऐसे हटाकर हंसने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों में बातचीत होने लगती है। तभी जो अकारी है वो गिर जाती है और उसके बाद जो योनोसुके है वो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हें तो ठीक से चलना भी नहीं आता, जिसके कारण वो उसे एक पंच मारती है और वो दोनों में दोबारा से झगड़ा बढ़ जाता है। जिसके कारण योनोसुके सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि कभी भी हम सबका कोई रोमकॉम हो सकता है। दूसरी तरफ जो सीओ है वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है मैंने अकारी को अंडरएस्टिमेट कर दिया है, अगर मैं आगे नहीं बढ़ी तो वो मौके में चौका लगा देगी। दूसरी तरफ हम योनोसुके को क्लास में देखते हैं जिसके दोस्त लोग बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे बगल में तो दो हसीनाएं हैं और तुम अभी भी अपना पसीना किसी और में बहा रहे हो, तुम उन दोनों से अपना प्यार का इजहार नहीं करते क्या, एगो से तो लौटी लग जाएगी। तब वो बोलता है गुस्से के कारण कि एक बात याद रखो, मैं अपनी बचपन की दोस्त को कोई प्यार की नजर से और कोई लड़की की नजर से नहीं देखता हूँ। तभी हम देखते हैं ये बातें जो है वो सीओ सुन लेती है और जो योनोसुके है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो सबको जताने के लिए कि वो योनोसुके के करीब है, सीओ उसके गले लग जाती है और बोलती है कि अरे मैं तो तुमसे होमवर्क लेने के लिए आई थी। हम देखते हैं कि वो उसकी गोदी में बैठ जाती है और होमवर्क बनाने लगती है, जिसको देखकर जो योनोसुके है वो उससे उतरने के लिए बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि मेरा जब तक होमवर्क नहीं हो जाता मैं नहीं हटूंगी। तभी वहां पर अकारी आ जाती है और योनोसुके को ऐसा लगता है कि अकारी उसे हटा देगी, लेकिन वो भी बगल में बैठ जाती है उसकी गोदी में और वो बोलती है मैं भी अपना होमवर्क भूल गई हूँ तो मैं भी होमवर्क लिखूंगी। जिसके कारण जो योनोसुके है वो काफी ज्यादा पागल हो जाता है और बेहोश हो जाता है और वो दोनों लड़कियां उसे देख रही होती है। और तो दोस्तों हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और दूसरी चीज जो मैं आपको इस एनिमे के बारे में बताना चाहता हूँ कि बड़े रिस्क के साथ मैं ये एनिमे कर रहा हूँ। अगर घर वालों ने देखा तो मेरी फील्डिंग सेट कर देंगे, इसीलिए आप मुझे भर भर के लाइक दे और सपोर्ट दे ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी लेके आऊँ। और ऐसा कभी रियल लाइफ में नहीं होगा क्योंकि मैंने ये फेस किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।